स्मृति जी, ये जो कॉन्फिडेंस है, आप कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी इस बार भी नहीं जीतेगी चुनाव, जबकि कर्नाटक के बाद वो तो कह रहे हैं कि कर्नाटक ने पूरे देश का मूड बता दिया है और 9 साल इस सरकार के बिल्कुल नाकाम रहे, अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मुझे लगता है कि आप अगर कर्नाटक के वोट शेयर देखें तो बीजेपी के वोट शेयर को धक्का नहीं लगा है। जेडीएस इम्प्लोड हुई है, ये सार्वजनिक चर्चा का विषय बन चुका है। लेकिन हाँ, ये मुझे खुशी है इस बात की, जो कांग्रेस आज तक ईवीएम को गाली बकती थी, कम से कम अब ईवीएम को दोष नहीं देती। जो कांग्रेस चुनाव आयोग पर कटाक्ष करती थी, सुप्रीम कोर्ट पर कटाक्ष करती थी, देश के लोकतंत्र को खतरे में बताती थी, कम से कम अब कांग्रेस लोकतंत्र पर ये छीटाकशी नहीं करती। ओके, मतलब आप मानती हैं कि हिमाचल और कर्नाटक में जो बीजेपी की हार हुई, हालांकि वोट प्रतिशत में बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, वो केंद्र के मूड को या देश के मूड को बिल्कुल रिफ्लेक्ट नहीं करता है? आप मुझे बताइए कि अगर गुजरात में कांग्रेस की इतनी करारी हार हुई तो उसका मायने क्या माने? अमेठी जो गांधी खानदान का 50 साल गढ़ रहा, वहाँ यूपी के विधानसभा के चुनाव में 5 विधानसभा सीट्स में से 4 में कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई, और जहाँ जहाँ विशेष राहुल और प्रियंका दोनों गए वहाँ जमानत जब्त हो गई। तो ये क्या संकेत हुआ कि जो अपने घर में जमानत जब्त कराते हैं, ऐसे नेतृत्व के बारे में आप क्या विश्लेषण करेंगे? वो तो कहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब राहुल गांधी की एक नई इमेज सामने आई है, राहुल 2, जो कि हिमाचल जीतते हैं, कर्नाटक जीतते हैं और विपक्ष भी उनको अपना नेता मानने लगा है। मैं वो तो कह रही हूँ, भारत क्या टूटा था? भारत क्या टूटा था? मतलब आप भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल की छवि में कोई बदलाव नहीं देखती? दावा करते हैं वो तो मुझे तो आपको मैंने कहते सुना था कि भारत जोड़ो यात्रा कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है, तो कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी को झुटला रही है और अब कह रही कि राजनीतिक यात्रा थी। हाँ, जाहिर है बिल्कुल राजनीतिक यात्रा थी, कांग्रेस माने ना माने, इसमें कोई शक नहीं है कि वो राजनीतिक यात्रा थी, ये तो सब मानते हैं। नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी तो कहती थी नहीं थी, अब क्यों कहती है कि है? कांग्रेस अपने ही विपक्ष को बार बार अलग अलग रूप में क्यों प्रस्तुत करती है? तो अगर चुनाव हार जाते तो वो राजनीतिक यात्रा नहीं होती, चुनाव जीत गए तो राजनीतिक यात्रा है। चित भी मेरी पट भी मेरी पॉलिटिक्स कांग्रेस की एक अब रीत सी बन चुके हैं। मतलब कांग्रेस पार्टी को आप चैलेंज नहीं मानते अपने लिए? राहुल गांधी का गुजरात में हारना, मैं बहुत ही स्पष्टवादी हूँ, मैं दोबारा कहती हूँ, राहुल गांधी अपना जोर आजमाना चाहे अमेठी में, देश में कहीं भी, उन्हें इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि उनकी अपनी पार्टी ये स्वीकार कर रही है कि 2024 में वो देश के सरकार को बनाने में असमर्थ रहेंगे। और इस परिवार का कितना दमखम है वो 19 के चुनाव में मैं स्वयं देख चुकी हूँ। चाहे वो श्रीमती वाड्रा हो, जिन्होंने कहा था वो बनारस से चुनाव लड़ेंगी फिर भगली, या फिर राहुल जी हैं जिनको अमेठी छोड़कर वायनाड की ओर हम रवाना कर पाए हैं। तो जहाँ तक उस परिवार की अपनी निजी क्षमता कितनी है, उसका जीता जागता प्रमाण मैं खुद हूँ। मतलब ये मान ले कि मुझे दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं है।